तुम्हारी जीत तुम्हारी हार कि सबका पत्थर के बुत है, किसी और के जज्बात ऐसा साथ नहीं है। क्या तुम मुझसे कि तुम आखिरी सांस तक मेरा साथ दो? तुम्हें नहीं पता मोहब्बत क्या चीज है। ये बुरा वक्त साल गुजर गया, बच्चा वक्त आ रहा है तो तुम जा रही हो यार। हमारे बीच मौजूद रिश्ते को मैंने कबूल नहीं किया। तुम्हारी मेरी जिंदगी में इस घर में कोई जगह नहीं है, तुम चली जाना। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, छोड़ो मुझे। क्योंकि ये डैन मूसा एक दिन गेमिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बन के उभरा। नहीं जीना चाहती मैं ये जिंदगी। खुद से नफरत होने लगी कि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी। अस्पताल से अपने बच्चे को गाड़ी में वापस लेके आया। शजीना को बचा ली प्लीज। आई एम सॉरी टू से। ड्रामे की अगली एपिसोड में मुस्तफ़ा का ख्वाब पूरा होने वाला है। बहुत जल्द मुस्तफ़ा अमीर होगा और उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, लेकिन तब तक शर्जीना अपना बच्चा खो चुकी होगी, क्योंकि शर्जीना स्ट्रेस में होने की वजह से गिर जाती है और उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होता। वो चीखती चिल्लाती हैं और मुस्तफ़ा को बुलाती हैं, जबकि मुस्तफ़ा तो अपनी मीटिंग में मसरूफ़ होता है। और जैसे ही मुस्तफ़ा खुशी की खबर सुनाने के लिए शर्जीना के पास आता है, तब तक शर्जीना बेहोश हो चुकी होती है। मुस्तफ़ा शर्जीना को हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर इसे बताती हैं कि सॉरी, हम आपके बच्चे को तो नहीं बचा सके। ये सुनकर मुस्तफ़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि अगर मैं थोड़ा सा शर्जीना का ख्याल रख लेता तो आज हमारा बच्चा इस दुनिया में होता। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के वालिदैन को भी एहसास हो जाता है कि उन्होंने मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और रुबाब का साथ दिया, लेकिन आज उसी रुबाब ने उन दोनों को घर से निकाल दिया, इसीलिए आज वो दरबदर ठोकरें खा रहे हैं। मुस्तफ़ा शर्जीना की कैफियत देखकर बहुत ज़्यादा रोता है और कहता है शर्जीना से कि शर्जीना, तुमने हर मुश्किल वक़्त में मेरा साथ दिया है, अब तो मुश्किल वक़्त ख़त्म हो गया और खुशियों वाले दिन आने वाले हैं, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तुमने तो हमेशा मेरे साथ रहने का फ़ैसला किया था। ये सब कुछ मैं हम दोनों के लिए और हमारे आने वाले बच्चे के लिए ही तो कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो उसे इस मुश्किल से गुजरना पड़े जिस मुश्किल से हम गुजरे हैं। मैं भी तो चाहता था कि हमारी औलाद हो, लेकिन अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारा पहले की तरह ही ख्याल रखूंगा, जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। शर्जीना को जब होश आता है तो वो मुस्तफ़ा से कहती है कि मुस्तफ़ा, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा ख्वाब तो पूरा हो गया। तुम अमीर बनना चाहते थे तो बन गए, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चे को खोया है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। शर्जीना अपने वालिद से कहती है कि मुझे आपके साथ अपने घर जाना है, अब मैं मुस्तफ़ा के साथ नहीं रहना चाहती। मैं जिस मुस्तफ़ा के साथ रहना चाहती थी और जिससे मोहब्बत करती थी वो ये मुस्तफ़ा नहीं रहा, और अब जो ये बन गया है मैं इसे नहीं जानती, इसलिए अब ये अपनी अमीरी के साथ रहे। उधर मुस्तफ़ा के वालिदैन के पास और कोई चारा नहीं होता और वो मुस्तफ़ा के पास आ जाते हैं और मुस्तफ़ा की माँ कहती है मुस्तफ़ा से कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो कहता है मुस्तफ़ा अपनी माँ से कि मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, आपने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं था, हमेशा से तो आपका बेटा एक ही था और वो था अदील भाई। दुख है तो इस बात का कि मैंने अपनी अमीरी के चक्कर में शर्जीना जैसी बीवी को खो दिया और साथ में अपने आने वाले बच्चे को भी। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया और मेरी बीवी अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। जिस पर मुस्तफ़ा की माँ कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं खुद शर्जीना से माफ़ी मांगूंगी और उसे तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लाऊंगी। मुझे यकीन है कि वो हम दोनों को माफ़ ज़रूर कर देगी। ड्रामे की अगली एपिसोड में मुस्तफ़ा का ख्वाब पूरा होने वाला है। बहुत जल्द मुस्तफ़ा अमीर होगा और उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, लेकिन तब तक शर्जीना अपना बच्चा खो चुकी होगी, क्योंकि शर्जीना स्ट्रेस में होने की वजह से गिर जाती है और उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होता। वो चीखती चिल्लाती हैं और मुस्तफ़ा को बुलाती हैं, जबकि मुस्तफ़ा तो अपनी मीटिंग में मसरूफ़ होता है। और जैसे ही मुस्तफ़ा खुशी की खबर सुनाने के लिए शर्जीना के पास आता है, तब तक शर्जीना बेहोश हो चुकी होती है। मुस्तफ़ा शर्जीना को हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर इसे बताती हैं कि सॉरी, हम आपके बच्चे को तो नहीं बचा सके। ये सुनकर मुस्तफ़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि अगर मैं थोड़ा सा शर्जीना का ख्याल रख लेता तो आज हमारा
हमारा बच्चा इस दुनिया में होता। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के वालिदैन को भी एहसास हो जाता है कि उन्होंने मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और रुबाब का साथ दिया, लेकिन आज उसी रुबाब ने उन दोनों को घर से निकाल दिया। इसीलिए आज वो दरबदर ठोकरें खा रहे हैं। मुस्तफ़ा शर्जीना की कैफियत देखकर बहुत ज़्यादा रोता है और कहता है शर्जीना से कि शर्जीना, तुमने हर मुश्किल वक़्त में मेरा साथ दिया है। अब तो मुश्किल वक़्त ख़त्म हो गया और खुशियों वाले दिन आने वाले हैं, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तुमने तो हमेशा मेरे साथ रहने का फ़ैसला किया था। ये सब कुछ मैं हम दोनों के लिए और हमारे आने वाले बच्चे के लिए ही तो कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो उसे इस मुश्किल से गुजरना पड़े जिस मुश्किल से हम गुजरे हैं। मैं भी तो चाहता था कि हमारी औलाद हो, लेकिन अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारा पहले की तरह ही ख्याल रखूँगा। जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। शर्जीना को जब होश आता है तो वो मुस्तफ़ा से कहती है कि मुस्तफ़ा, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा ख्वाब तो पूरा हो गया। तुम अमीर बनना चाहते थे तो बन गए, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चे को खोया है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। शर्जीना अपने वालिद से कहती है कि मुझे आपके साथ अपने घर जाना है। अब मैं मुस्तफ़ा के साथ नहीं रहना चाहती। मैं जिस मुस्तफ़ा के साथ रहना चाहती थी और जिससे मोहब्बत करती थी वो ये मुस्तफ़ा नहीं रहा, और अब जो ये बन गया है मैं इसे नहीं जानती, इसलिए अब ये अपनी अमीरी के साथ रहे। उधर मुस्तफ़ा के वालिदैन के पास और कोई चारा नहीं होता और वो मुस्तफ़ा के पास आ जाते हैं और मुस्तफ़ा की माँ कहती है मुस्तफ़ा से कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो कहता है मुस्तफ़ा अपनी माँ से कि मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, आपने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं था। हमेशा से तो आपका बेटा एक ही था और वो था अदील भाई। दुख है तो इस बात का कि मैंने अपनी अमीरी के चक्कर में शर्जीना जैसी बीवी को खो दिया और साथ में अपने आने वाले बच्चे को भी। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया और मेरी बीवी अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। जिस पर मुस्तफ़ा की माँ कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं खुद शर्जीना से माफ़ी मांगूंगी और उसे तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लाऊंगी। मुझे यकीन है कि वो हम दोनों को माफ़ ज़रूर कर देगी। ड्रामे की अगली एपिसोड में मुस्तफ़ा का ख्वाब पूरा होने वाला है। बहुत जल्द मुस्तफ़ा अमीर होगा और उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, लेकिन तब तक शर्जीना अपना बच्चा खो चुकी होगी, क्योंकि शर्जीना स्ट्रेस में होने की वजह से गिर जाती है और उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होता। वो चीखती चिल्लाती है और मुस्तफ़ा को बुलाती है, जबकि मुस्तफ़ा तो अपनी मीटिंग में मसरूफ़ होता है। और जैसे ही मुस्तफ़ा खुशी की खबर सुनाने के लिए शर्जीना के पास आता है, तब तक शर्जीना बेहोश हो चुकी होती है। मुस्तफ़ा शर्जीना को हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर इसे बताती है कि सॉरी, हम आपके बच्चे को तो नहीं बचा सके। ये सुनकर मुस्तफ़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि अगर मैं थोड़ा सा शर्जीना का ख्याल रख लेता तो आज हमारा बच्चा इस दुनिया में होता। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के वालिदैन को भी एहसास हो जाता है कि उन्होंने मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और रुबाब का साथ दिया, लेकिन आज उसी रुबाब ने उन दोनों को घर से निकाल दिया। इसीलिए आज वो दरबदर ठोकरें खा रहे हैं। मुस्तफ़ा शर्जीना की कैफियत देखकर बहुत ज़्यादा रोता है और कहता है शर्जीना से कि शर्जीना, तुमने हर मुश्किल वक़्त में मेरा साथ दिया है। अब तो मुश्किल वक़्त ख़त्म हो गया और खुशियों वाले दिन आने वाले हैं, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तुमने तो हमेशा मेरे साथ रहने का फ़ैसला किया था। ये सब कुछ मैं हम दोनों के लिए और हमारे आने वाले बच्चे के लिए ही तो कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो उसे इस मुश्किल से गुजरना पड़े जिस मुश्किल से हम गुजरे हैं। मैं भी तो चाहता था कि हमारी औलाद हो, लेकिन अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारा पहले की तरह ही ख्याल रखूँगा। जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। शर्जीना को जब होश आता है तो वो मुस्तफ़ा से कहती है कि मुस्तफ़ा, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा ख्वाब तो पूरा हो गया। तुम अमीर बनना चाहते थे तो बन गए, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चे को खोया है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। शर्जीना अपने वालिद से कहती है कि मुझे आपके साथ अपने घर जाना है। अब मैं मुस्तफ़ा के साथ नहीं रहना चाहती। मैं जिस मुस्तफ़ा के साथ रहना चाहती थी और जिससे मोहब्बत करती थी वो ये मुस्तफ़ा नहीं रहा, और अब जो ये बन गया है मैं इसे नहीं जानती, इसलिए अब ये अपनी अमीरी के साथ रहे। उधर मुस्तफ़ा के वालिदैन के पास और कोई चारा नहीं होता और वो मुस्तफ़ा के पास आ जाते हैं और मुस्तफ़ा की माँ कहती है मुस्तफ़ा से कि बेटा मुझे माफ़ कर
दो, मैंने तुम दोनों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो कहता है मुस्तफ़ा अपनी माँ से कि मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, आपने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं था, हमेशा से तो आपका बेटा एक ही था और वो था अदील भाई। दुख है तो इस बात का कि मैंने अपनी अमीरी के चक्कर में शर्जीना जैसी बीवी को खो दिया और साथ में अपने आने वाले बच्चे को भी। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया और मेरी बीवी अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। जिस पर मुस्तफ़ा की माँ कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं खुद शर्जीना से माफ़ी मांगूंगी और उसे तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लाऊंगी। मुझे यकीन है कि वो हम दोनों को माफ़ ज़रूर कर देगी। अगले एपिसोड में मुस्तफ़ा का ख्वाब पूरा होने वाला है। बहुत जल्द मुस्तफ़ा अमीर होगा और उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, लेकिन तब तक शर्जीना अपना बच्चा खो चुकी होगी क्योंकि शर्जीना स्ट्रेस में होने की वजह से गिर जाती है और उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होता। वो चीखती चिल्लाती है और मुस्तफ़ा को बुलाती है, जबकि मुस्तफ़ा तो अपनी मीटिंग में मसरूफ़ होता है। और जैसे ही मुस्तफ़ा खुशी की खबर सुनाने के लिए शर्जीना के पास आता है, तब तक शर्जीना बेहोश हो चुकी होती है। मुस्तफ़ा शर्जीना को हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर इसे बताती है कि सॉरी, हम आपके बच्चे को तो नहीं बचा सके। ये सुनकर मुस्तफ़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि अगर मैं थोड़ा सा शर्जीना का ख्याल रख लेता तो आज हमारा बच्चा इस दुनिया में होता। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के वालिदैन को भी एहसास हो जाता है कि उन्होंने मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और रुबाब का साथ दिया, लेकिन आज उसी रुबाब ने उन दोनों को घर से निकाल दिया, इसलिए आज वो दरबदर ठोकरें खा रहे हैं। मुस्तफ़ा शर्जीना की कैफियत देखकर बहुत ज़्यादा रोता है और कहता है शर्जीना से कि शर्जीना, तुमने हर मुश्किल वक़्त में मेरा साथ दिया है, अब तो मुश्किल वक़्त ख़त्म हो गया और खुशियों वाले दिन आने वाले हैं, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तुमने तो हमेशा मेरे साथ रहने का फ़ैसला किया था। ये सब कुछ मैं हम दोनों के लिए और हमारे आने वाले बच्चे के लिए ही तो कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो उसे इस मुश्किल से गुजरना पड़े जिस मुश्किल से हम गुजरे हैं। मैं भी तो चाहता था कि हमारी औलाद हो, लेकिन अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारा पहले की तरह ही ख्याल रखूँगा, जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। शर्जीना को जब होश आता है तो वो मुस्तफ़ा से कहती है कि मुस्तफ़ा, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा ख्वाब तो पूरा हो गया। तुम अमीर बनना चाहते थे तो बन गए, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चे को खोया है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। शर्जीना अपने वालिद से कहती है कि मुझे आपके साथ अपने घर जाना है, अब मैं मुस्तफ़ा के साथ नहीं रहना चाहती। मैं जिस मुस्तफ़ा के साथ रहना चाहती थी और जिससे मोहब्बत करती थी वो ये मुस्तफ़ा नहीं रहा और अब जो ये बन गया है मैं इसे नहीं जानती, इसलिए अब ये अपनी अमीरी के साथ रहे। उधर मुस्तफ़ा के वालिदैन के पास और कोई चारा नहीं होता और वो मुस्तफ़ा के पास आ जाते हैं और मुस्तफ़ा की माँ कहती है मुस्तफ़ा से कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो कहता है मुस्तफ़ा अपनी माँ से कि मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, आपने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं था, हमेशा से तो आपका बेटा एक ही था और वो था अदील भाई। दुख है तो इस बात का कि मैंने अपनी अमीरी के चक्कर में शर्जीना जैसी बीवी को खो दिया और साथ में अपने आने वाले बच्चे को भी। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया और मेरी बीवी अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। जिस पर मुस्तफ़ा की माँ कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं खुद शर्जीना से माफ़ी मांगूंगी और उसे तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लाऊंगी। मुझे यकीन है कि वो हम दोनों को माफ़ ज़रूर कर देगी। मैं कि अगले एपिसोड में मुस्तफ़ा का ख्वाब पूरा होने वाला है। बहुत जल्द मुस्तफ़ा अमीर होगा और उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, लेकिन तब तक शर्जीना अपना बच्चा खो चुकी होगी क्योंकि शर्जीना स्ट्रेस में होने की वजह से गिर जाती है और उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होता। वो चीखती चिल्लाती है और मुस्तफ़ा को बुलाती है, जबकि मुस्तफ़ा तो अपनी मीटिंग में मसरूफ़ होता है। और जैसे ही मुस्तफ़ा खुशी की खबर सुनाने के लिए शर्जीना के पास आता है, तब तक शर्जीना बेहोश हो चुकी होती है। मुस्तफ़ा शर्जीना को हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर इसे बताती है कि सॉरी, हम आपके बच्चे को तो नहीं बचा सके। ये सुनकर मुस्तफ़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि अगर मैं थोड़ा सा शर्जीना का ख्याल रख लेता तो आज हमारा बच्चा इस दुनिया में होता। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के वालिदैन को भी एहसास हो जाता है कि उन्होंने मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और रुबाब का साथ दिया, लेकिन आज उसी रुबाब ने उन दोनों को घर से निकाल दिया, इसलिए आज वो दरबदर ठोकरें खा रहे हैं। मुस्तफ़ा शर्जीना की कैफियत देखकर बहुत ज़्यादा
रोता है और कहता है शर्जीना से कि शर्जीना तुमने हर मुश्किल वक़्त में मेरा साथ दिया है। अब तो मुश्किल वक़्त ख़त्म हो गया और खुशियों वाले दिन आने वाले हैं, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तुमने तो हमेशा मेरे साथ रहने का फ़ैसला किया था। ये सब कुछ मैं हम दोनों के लिए और हमारे आने वाले बच्चे के लिए ही तो कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो उसे इस मुश्किल से गुजरना पड़े जिस मुश्किल से हम गुजरे हैं। मैं भी तो चाहता था कि हमारी औलाद हो, लेकिन अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारा पहले की तरह ही ख्याल रखूँगा। जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। शर्जीना को जब होश आता है तो वो मुस्तफ़ा से कहती है कि मुस्तफ़ा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा ख्वाब तो पूरा हो गया। तुम अमीर बनना चाहते थे तो बन गए, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चे को खोया है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। शर्जीना अपने वालिद से कहती है कि मुझे आपके साथ अपने घर जाना है। अब मैं मुस्तफ़ा के साथ नहीं रहना चाहती। मैं जिस मुस्तफ़ा के साथ रहना चाहती थी और जिससे मोहब्बत करती थी वो ये मुस्तफ़ा नहीं रहा, और अब जो ये बन गया है मैं इसे नहीं जानती, इसलिए अब ये अपनी अमीरी के साथ रहे। उधर मुस्तफ़ा के वालिदैन के पास और कोई चारा नहीं होता और वो मुस्तफ़ा के पास आ जाते हैं और मुस्तफ़ा की माँ कहती है मुस्तफ़ा से कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो कहता है मुस्तफ़ा अपनी माँ से कि मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, आपने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं था। हमेशा से तो आपका बेटा एक ही था और वो था अदील भाई। दुख है तो इस बात का कि मैंने अपनी अमीरी के चक्कर में शर्जीना जैसी बीवी को खो दिया और साथ में अपने आने वाले बच्चे को भी। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया और मेरी बीवी अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। जिस पर मुस्तफ़ा की माँ कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं खुद शर्जीना से माफ़ी मांगूंगी और उसे तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लाऊंगी। मुझे यकीन है कि वो हम दोनों को माफ़ ज़रूर कर देगी। अगले एपिसोड में मुस्तफ़ा का ख्वाब पूरा होने वाला है। बहुत जल्द मुस्तफ़ा अमीर होगा और उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, लेकिन तब तक शर्जीना अपना बच्चा खो चुकी होगी, क्योंकि शर्जीना स्ट्रेस में होने की वजह से गिर जाती है और उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होता। वो चीखती चिल्लाती है और मुस्तफ़ा को बुलाती है, जबकि मुस्तफ़ा तो अपनी मीटिंग में मसरूफ़ होता है। और जैसे ही मुस्तफ़ा खुशी की खबर सुनाने के लिए शर्जीना के पास आता है, तब तक शर्जीना बेहोश हो चुकी होती है। मुस्तफ़ा शर्जीना को हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर इसे बताती है कि सॉरी, हम आपके बच्चे को तो नहीं बचा सके। ये सुनकर मुस्तफ़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि अगर मैं थोड़ा सा शर्जीना का ख्याल रख लेता तो आज हमारा बच्चा इस दुनिया में होता। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के वालिदैन को भी एहसास हो जाता है कि उन्होंने मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और रुबाब का साथ दिया, लेकिन आज उसी रुबाब ने उन दोनों को घर से निकाल दिया, इसीलिए आज वो दरबदर ठोकरें खा रहे हैं। मुस्तफ़ा शर्जीना की कैफियत देखकर बहुत ज़्यादा रोता है और कहता है शर्जीना से कि शर्जीना तुमने हर मुश्किल वक़्त में मेरा साथ दिया है। अब तो मुश्किल वक़्त ख़त्म हो गया और खुशियों वाले दिन आने वाले हैं, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तुमने तो हमेशा मेरे साथ रहने का फ़ैसला किया था। ये सब कुछ मैं हम दोनों के लिए और हमारे आने वाले बच्चे के लिए ही तो कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो उसे इस मुश्किल से गुजरना पड़े जिस मुश्किल से हम गुजरे हैं। मैं भी तो चाहता था कि हमारी औलाद हो, लेकिन अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारा पहले की तरह ही ख्याल रखूँगा। जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। शर्जीना को जब होश आता है तो वो मुस्तफ़ा से कहती है कि मुस्तफ़ा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा ख्वाब तो पूरा हो गया। तुम अमीर बनना चाहते थे तो बन गए, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चे को खोया है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। शर्जीना अपने वालिद से कहती है कि मुझे आपके साथ अपने घर जाना है। अब मैं मुस्तफ़ा के साथ नहीं रहना चाहती। मैं जिस मुस्तफ़ा के साथ रहना चाहती थी और जिससे मोहब्बत करती थी वो ये मुस्तफ़ा नहीं रहा, और अब जो ये बन गया है मैं इसे नहीं जानती, इसलिए अब ये अपनी अमीरी के साथ रहे। उधर मुस्तफ़ा के वालिदैन के पास और कोई चारा नहीं होता और वो मुस्तफ़ा के पास आ जाते हैं और मुस्तफ़ा की माँ कहती है मुस्तफ़ा से कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो कहता है मुस्तफ़ा अपनी माँ से कि मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, आपने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं था। हमेशा से तो आपका बेटा एक ही था और वो था अदील भाई। दुख है तो इस बात का कि मैंने अपनी अमीरी के चक्कर में शर्जीना जैसी बीवी को
खो दिया और साथ में अपने आने वाले बच्चे को भी। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया और मेरी बीवी अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। जिस पर मुस्तफ़ा की माँ कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं खुद शर्जीना से माफ़ी मांगूंगी और उसे तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लाऊंगी। मुझे यकीन है कि वो हम दोनों को माफ़ ज़रूर कर देगी। सोट में मुस्तफ़ा का ख्वाब पूरा होने वाला है। बहुत जल्द मुस्तफ़ा अमीर होगा और उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, लेकिन तब तक शर्जीना अपना बच्चा खो चुकी होगी, क्योंकि शर्जीना स्ट्रेस में होने की वजह से गिर जाती है और उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होता। वो चीखती चिल्लाती है और मुस्तफ़ा को बुलाती है, जबकि मुस्तफ़ा तो अपनी मीटिंग में मसरूफ़ होता है। और जैसे ही मुस्तफ़ा खुशी की खबर सुनाने के लिए शर्जीना के पास आता है, तब तक शर्जीना बेहोश हो चुकी होती है। मुस्तफ़ा शर्जीना को हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर इसे बताती है कि सॉरी, हम आपके बच्चे को तो नहीं बचा सके। ये सुनकर मुस्तफ़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि अगर मैं थोड़ा सा शर्जीना का ख्याल रख लेता तो आज हमारा बच्चा इस दुनिया में होता। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के वालिदैन को भी एहसास हो जाता है कि उन्होंने मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और रुबाब का साथ दिया, लेकिन आज उसी रुबाब ने उन दोनों को घर से निकाल दिया। इसलिए आज वो दरबदर ठोकरें खा रहे हैं। मुस्तफ़ा शर्जीना की कैफियत देखकर बहुत ज़्यादा रोता है और कहता है शर्जीना से कि शर्जीना, तुमने हर मुश्किल वक़्त में मेरा साथ दिया है। अब तो मुश्किल वक़्त ख़त्म हो गया और खुशियों वाले दिन आने वाले हैं, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तुमने तो हमेशा मेरे साथ रहने का फ़ैसला किया था। ये सब कुछ मैं हम दोनों के लिए और हमारे आने वाले बच्चे के लिए ही तो कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो उसे इस मुश्किल से गुजरना पड़े जिस मुश्किल से हम गुजरे हैं। मैं भी तो चाहता था कि हमारी औलाद हो, लेकिन अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारा पहले की तरह ही ख्याल रखूँगा, जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। शर्जीना को जब होश आता है तो वो मुस्तफ़ा से कहती है कि मुस्तफ़ा, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा ख्वाब तो पूरा हो गया। तुम अमीर बनना चाहते थे तो बन गए, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चे को खोया है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। शर्जीना अपने वालिद से कहती है कि मुझे आपके साथ अपने घर जाना है। अब मैं मुस्तफ़ा के साथ नहीं रहना चाहती। मैं जिस मुस्तफ़ा के साथ रहना चाहती थी और जिससे मोहब्बत करती थी वो ये मुस्तफ़ा नहीं रहा, और अब जो ये बन गया है मैं इसे नहीं जानती, इसलिए अब ये अपनी अमीरी के साथ रहे। उधर मुस्तफ़ा के वालिदैन के पास और कोई चारा नहीं होता और वो मुस्तफ़ा के पास आ जाते हैं और मुस्तफ़ा की माँ कहती है मुस्तफ़ा से कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो कहता है मुस्तफ़ा अपनी माँ से कि मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, आपने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं था। हमेशा से तो आपका बेटा एक ही था और वो था अदील भाई। दुख है तो इस बात का कि मैंने अपनी अमीरी के चक्कर में शर्जीना जैसी बीवी को खो दिया और साथ में अपने आने वाले बच्चे को भी। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया और मेरी बीवी अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। जिस पर मुस्तफ़ा की माँ कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं खुद शर्जीना से माफ़ी मांगूंगी और उसे तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लाऊंगी। मुझे यकीन है कि वो हम दोनों को माफ़ ज़रूर कर देगी। सोट में मुस्तफ़ा का ख्वाब पूरा होने वाला है। बहुत जल्द मुस्तफ़ा अमीर होगा और उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, लेकिन तब तक शर्जीना अपना बच्चा खो चुकी होगी, क्योंकि शर्जीना स्ट्रेस में होने की वजह से गिर जाती है और उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होता। वो चीखती चिल्लाती है और मुस्तफ़ा को बुलाती है, जबकि मुस्तफ़ा तो अपनी मीटिंग में मसरूफ़ होता है। और जैसे ही मुस्तफ़ा खुशी की खबर सुनाने के लिए शर्जीना के पास आता है, तब तक शर्जीना बेहोश हो चुकी होती है। मुस्तफ़ा शर्जीना को हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर इसे बताती है कि सॉरी, हम आपके बच्चे को तो नहीं बचा सके। ये सुनकर मुस्तफ़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि अगर मैं थोड़ा सा शर्जीना का ख्याल रख लेता तो आज हमारा बच्चा इस दुनिया में होता। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के वालिदैन को भी एहसास हो जाता है कि उन्होंने मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और रुबाब का साथ दिया, लेकिन आज उसी रुबाब ने उन दोनों को घर से निकाल दिया। इसलिए आज वो दरबदर ठोकरें खा रहे हैं। मुस्तफ़ा शर्जीना की कैफियत देखकर बहुत ज़्यादा रोता है और कहता है शर्जीना से कि शर्जीना, तुमने हर मुश्किल वक़्त में मेरा साथ दिया है। अब तो मुश्किल वक़्त ख़त्म हो गया और खुशियों वाले दिन आने वाले हैं, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तुमने तो हमेशा मेरे साथ रहने का फ़ैसला किया था। ये सब कुछ मैं हम दोनों के लिए और हमारे आने वाले बच्चे के लिए ही तो कर रहा था। मैं नहीं चाहता
चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो उसे इस मुश्किल से गुजरना पड़े जिस मुश्किल से हम गुजरे हैं। मैं भी तो चाहता था कि हमारी औलाद हो, लेकिन अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारा पहले की तरह ही ख्याल रखूँगा, जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। शर्जीना को जब होश आता है तो वो मुस्तफ़ा से कहती है कि मुस्तफ़ा, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा ख्वाब तो पूरा हो गया। तुम अमीर बनना चाहते थे तो बन गए, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चे को खोया है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। शर्जीना अपने वालिद से कहती है कि मुझे आपके साथ अपने घर जाना है, अब मैं मुस्तफ़ा के साथ नहीं रहना चाहती। मैं जिस मुस्तफ़ा के साथ रहना चाहती थी और जिससे मोहब्बत करती थी वो ये मुस्तफ़ा नहीं रहा, और अब जो ये बन गया है मैं इसे नहीं जानती, इसलिए अब ये अपनी अमीरी के साथ रहे। उधर मुस्तफ़ा के वालिदैन के पास और कोई चारा नहीं होता और वो मुस्तफ़ा के पास आ जाते हैं और मुस्तफ़ा की माँ कहती है मुस्तफ़ा से कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो कहता है मुस्तफ़ा अपनी माँ से कि मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, आपने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं था, हमेशा से तो आपका बेटा एक ही था और वो था अदील भाई। दुख है तो इस बात का कि मैंने अपनी अमीरी के चक्कर में शर्जीना जैसी बीवी को खो दिया और साथ में अपने आने वाले बच्चे को भी। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया और मेरी बीवी अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। जिस पर मुस्तफ़ा की माँ कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं खुद शर्जीना से माफ़ी मांगूंगी और उसे तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लाऊंगी। मुझे यकीन है कि वो हम दोनों को माफ़ ज़रूर कर देगी। हमें की अगली एपिसोड में मुस्तफ़ा का ख्वाब पूरा होने वाला है। बहुत जल्द मुस्तफ़ा अमीर होगा और उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, लेकिन तब तक शर्जीना अपना बच्चा खो चुकी होगी, क्योंकि शर्जीना स्ट्रेस में होने की वजह से गिर जाती है और उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होता। वो चीखती चिल्लाती है और मुस्तफ़ा को बुलाती है, जबकि मुस्तफ़ा तो अपनी मीटिंग में मसरूफ़ होता है। और जैसे ही मुस्तफ़ा खुशी की खबर सुनाने के लिए शर्जीना के पास आता है, तब तक शर्जीना बेहोश हो चुकी होती है। मुस्तफ़ा शर्जीना को हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर इसे बताती है कि सॉरी, हम आपके बच्चे को तो नहीं बचा सके। ये सुनकर मुस्तफ़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि अगर मैं थोड़ा सा शर्जीना का ख्याल रख लेता तो आज हमारा बच्चा इस दुनिया में होता। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के वालिदैन को भी एहसास हो जाता है कि उन्होंने मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और रुबाब का साथ दिया, लेकिन आज उसी रुबाब ने उन दोनों को घर से निकाल दिया, इसीलिए आज वो दरबदर ठोकरें खा रहे हैं। मुस्तफ़ा शर्जीना की कैफियत देखकर बहुत ज़्यादा रोता है और कहता है शर्जीना से कि शर्जीना, तुमने हर मुश्किल वक़्त में मेरा साथ दिया है, अब तो मुश्किल वक़्त ख़त्म हो गया और खुशियों वाले दिन आने वाले हैं, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तुमने तो हमेशा मेरे साथ रहने का फ़ैसला किया था, ये सब कुछ मैं हम दोनों के लिए और हमारे आने वाले बच्चे के लिए ही तो कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो उसे इस मुश्किल से गुजरना पड़े जिस मुश्किल से हम गुजरे हैं। मैं भी तो चाहता था कि हमारी औलाद हो, लेकिन अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारा पहले की तरह ही ख्याल रखूँगा, जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। शर्जीना को जब होश आता है तो वो मुस्तफ़ा से कहती है कि मुस्तफ़ा, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा ख्वाब तो पूरा हो गया। तुम अमीर बनना चाहते थे तो बन गए, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चे को खोया है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। शर्जीना अपने वालिद से कहती है कि मुझे आपके साथ अपने घर जाना है, अब मैं मुस्तफ़ा के साथ नहीं रहना चाहती। मैं जिस मुस्तफ़ा के साथ रहना चाहती थी और जिससे मोहब्बत करती थी वो ये मुस्तफ़ा नहीं रहा, और अब जो ये बन गया है मैं इसे नहीं जानती, इसलिए अब ये अपनी अमीरी के साथ रहे। उधर मुस्तफ़ा के वालिदैन के पास और कोई चारा नहीं होता और वो मुस्तफ़ा के पास आ जाते हैं और मुस्तफ़ा की माँ कहती है मुस्तफ़ा से कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो कहता है मुस्तफ़ा अपनी माँ से कि मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, आपने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं था, हमेशा से तो आपका बेटा एक ही था और वो था अदील भाई। दुख है तो इस बात का कि मैंने अपनी अमीरी के चक्कर में शर्जीना जैसी बीवी को खो दिया और साथ में अपने आने वाले बच्चे को भी। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया और मेरी बीवी अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। जिस पर मुस्तफ़ा की माँ कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं खुद शर्जीना से माफ़ी मांगूंगी और उसे तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लाऊंगी। मुझे यकीन है कि वो हम दोनों को माफ़ ज़रूर
कर देगी। एपिसोड में मुस्तफ़ा का ख्वाब पूरा होने वाला है। बहुत जल्द मुस्तफ़ा अमीर होगा और उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, लेकिन तब तक शर्जीना अपना बच्चा खो चुकी होगी, क्योंकि शर्जीना स्ट्रेस में होने की वजह से गिर जाती है और उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होता। वो चीखती चिल्लाती है और मुस्तफ़ा को बुलाती है, जबकि मुस्तफ़ा तो अपनी मीटिंग में मसरूफ़ होता है। और जैसे ही मुस्तफ़ा खुशी की खबर सुनाने के लिए शर्जीना के पास आता है, तब तक शर्जीना बेहोश हो चुकी होती है। मुस्तफ़ा शर्जीना को हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर इसे बताती है कि सॉरी, हम आपके बच्चे को तो नहीं बचा सके। ये सुनकर मुस्तफ़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि अगर मैं थोड़ा सा शर्जीना का ख्याल रख लेता तो आज हमारा बच्चा इस दुनिया में होता। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के वालिदैन को भी एहसास हो जाता है कि उन्होंने मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और रुबाब का साथ दिया, लेकिन आज उसी रुबाब ने उन दोनों को घर से निकाल दिया, इसीलिए आज वो दरबदर ठोकरें खा रहे हैं। मुस्तफ़ा शर्जीना की कैफियत देखकर बहुत ज़्यादा रोता है और कहता है शर्जीना से कि शर्जीना, तुमने हर मुश्किल वक़्त में मेरा साथ दिया है, अब तो मुश्किल वक़्त ख़त्म हो गया और खुशियों वाले दिन आने वाले हैं, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तुमने तो हमेशा मेरे साथ रहने का फ़ैसला किया था। ये सब कुछ मैं हम दोनों के लिए और हमारे आने वाले बच्चे के लिए ही तो कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो उसे इस मुश्किल से गुजरना पड़े जिस मुश्किल से हम गुजरे हैं। मैं भी तो चाहता था कि हमारी औलाद हो, लेकिन अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारा पहले की तरह ही ख्याल रखूंगा, जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। शर्जीना को जब होश आता है तो वो मुस्तफ़ा से कहती है कि मुस्तफ़ा, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा ख्वाब तो पूरा हो गया। तुम अमीर बनना चाहते थे तो बन गए, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चे को खोया है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। शर्जीना अपने वालिद से कहती है कि मुझे आपके साथ अपने घर जाना है, अब मैं मुस्तफ़ा के साथ नहीं रहना चाहती। मैं जिस मुस्तफ़ा के साथ रहना चाहती थी और जिससे मोहब्बत करती थी वो ये मुस्तफ़ा नहीं रहा, और अब जो ये बन गया है मैं इसे नहीं जानती, इसलिए अब ये अपनी अमीरी के साथ रहे। उधर मुस्तफ़ा के वालिदैन के पास और कोई चारा नहीं होता और वो मुस्तफ़ा के पास आ जाते हैं और मुस्तफ़ा की माँ कहती है मुस्तफ़ा से कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो कहता है मुस्तफ़ा अपनी माँ से कि मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, आपने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं था, हमेशा से तो आपका बेटा एक ही था और वो था अदील भाई। दुख है तो इस बात का कि मैंने अपनी अमीरी के चक्कर में शर्जीना जैसी बीवी को खो दिया और साथ में अपने आने वाले बच्चे को भी। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया और मेरी बीवी अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। जिस पर मुस्तफ़ा की माँ कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं खुद शर्जीना से माफ़ी मांगूंगी और उसे तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लाऊंगी। मुझे यकीन है कि वो हम दोनों को माफ़ ज़रूर कर देगी। एपिसोड में मुस्तफ़ा का ख्वाब पूरा होने वाला है। बहुत जल्द मुस्तफ़ा अमीर होगा और उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, लेकिन तब तक शर्जीना अपना बच्चा खो चुकी होगी, क्योंकि शर्जीना स्ट्रेस में होने की वजह से गिर जाती है और उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होता। वो चीखती चिल्लाती है और मुस्तफ़ा को बुलाती है, जबकि मुस्तफ़ा तो अपनी मीटिंग में मसरूफ़ होता है। और जैसे ही मुस्तफ़ा खुशी की खबर सुनाने के लिए शर्जीना के पास आता है, तब तक शर्जीना बेहोश हो चुकी होती है। मुस्तफ़ा शर्जीना को हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर इसे बताती है कि सॉरी, हम आपके बच्चे को तो नहीं बचा सके। ये सुनकर मुस्तफ़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि अगर मैं थोड़ा सा शर्जीना का ख्याल रख लेता तो आज हमारा बच्चा इस दुनिया में होता। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के वालिदैन को भी एहसास हो जाता है कि उन्होंने मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और रुबाब का साथ दिया, लेकिन आज उसी रुबाब ने उन दोनों को घर से निकाल दिया, इसीलिए आज वो दरबदर ठोकरें खा रहे हैं। मुस्तफ़ा शर्जीना की कैफियत देखकर बहुत ज़्यादा रोता है और कहता है शर्जीना से कि शर्जीना, तुमने हर मुश्किल वक़्त में मेरा साथ दिया है, अब तो मुश्किल वक़्त ख़त्म हो गया और खुशियों वाले दिन आने वाले हैं, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तुमने तो हमेशा मेरे साथ रहने का फ़ैसला किया था। ये सब कुछ मैं हम दोनों के लिए और हमारे आने वाले बच्चे के लिए ही तो कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो उसे इस मुश्किल से गुजरना पड़े जिस मुश्किल से हम गुजरे हैं। मैं भी तो चाहता था कि हमारी औलाद हो, लेकिन अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारा पहले की तरह ही ख्याल रखूंगा, जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। शर्जीना को जब होश आता है तो वो
वो मुस्तफ़ा से कहती है कि मुस्तफ़ा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा ख्वाब तो पूरा हो गया। तुम अमीर बनना चाहते थे तो बन गए, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चे को खोया है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। शर्जीना अपने वालिद से कहती है कि मुझे आपके साथ अपने घर जाना है, अब मैं मुस्तफ़ा के साथ नहीं रहना चाहती। मैं जिस मुस्तफ़ा के साथ रहना चाहती थी और जिससे मोहब्बत करती थी वो ये मुस्तफ़ा नहीं रहा, और अब जो ये बन गया है मैं इसे नहीं जानती, इसलिए अब ये अपनी अमीरी के साथ रहे। उधर मुस्तफ़ा के वालिदैन के पास और कोई चारा नहीं होता और वो मुस्तफ़ा के पास आ जाते हैं और मुस्तफ़ा की माँ कहती है मुस्तफ़ा से कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो कहता है मुस्तफ़ा अपनी माँ से कि मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, आपने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं था, हमेशा से तो आपका बेटा एक ही था और वो था अदील भाई। दुख है तो इस बात का कि मैंने अपनी अमीरी के चक्कर में शर्जीना जैसी बीवी को खो दिया और साथ में अपने आने वाले बच्चे को भी। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया और मेरी बीवी अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। जिस पर मुस्तफ़ा की माँ कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं खुद शर्जीना से माफ़ी मांगूंगी और उसे तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लाऊंगी। मुझे यकीन है कि वो हम दोनों को माफ़ ज़रूर कर देगी। कि अगले एपिसोड में मुस्तफ़ा का ख्वाब पूरा होने वाला है। बहुत जल्द मुस्तफ़ा अमीर होगा और उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, लेकिन तब तक शर्जीना अपना बच्चा खो चुकी होगी, क्योंकि शर्जीना स्ट्रेस में होने की वजह से गिर जाती है और उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होता। वो चीखती चिल्लाती है और मुस्तफ़ा को बुलाती है, जबकि मुस्तफ़ा तो अपनी मीटिंग में मसरूफ़ होता है। और जैसे ही मुस्तफ़ा खुशी की खबर सुनाने के लिए शर्जीना के पास आता है, तब तक शर्जीना बेहोश हो चुकी होती है। मुस्तफ़ा शर्जीना को हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर इसे बताती है कि सॉरी, हम आपके बच्चे को तो नहीं बचा सके। ये सुनकर मुस्तफ़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि अगर मैं थोड़ा सा शर्जीना का ख्याल रख लेता तो आज हमारा बच्चा इस दुनिया में होता। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के वालिदैन को भी एहसास हो जाता है कि उन्होंने मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और रुबाब का साथ दिया, लेकिन आज उसी रुबाब ने उन दोनों को घर से निकाल दिया, इसीलिए आज वो दरबदर ठोकरें खा रहे हैं। मुस्तफ़ा शर्जीना की कैफियत देखकर बहुत ज़्यादा रोता है और कहता है शर्जीना से कि शर्जीना, तुमने हर मुश्किल वक़्त में मेरा साथ दिया है, अब तो मुश्किल वक़्त ख़त्म हो गया और खुशियों वाले दिन आने वाले हैं, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तुमने तो हमेशा मेरे साथ रहने का फ़ैसला किया था, ये सब कुछ मैं हम दोनों के लिए और हमारे आने वाले बच्चे के लिए ही तो कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो उसे इस मुश्किल से गुजरना पड़े जिस मुश्किल से हम गुजरे हैं। मैं भी तो चाहता था कि हमारी औलाद हो, लेकिन अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारा पहले की तरह ही ख्याल रखूँगा, जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। शर्जीना को जब होश आता है तो वो मुस्तफ़ा से कहती है कि मुस्तफ़ा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा ख्वाब तो पूरा हो गया। तुम अमीर बनना चाहते थे तो बन गए, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चे को खोया है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। शर्जीना अपने वालिद से कहती है कि मुझे आपके साथ अपने घर जाना है, अब मैं मुस्तफ़ा के साथ नहीं रहना चाहती।